नमस्कार जोहार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। तो चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, झारखंड में 10 जून तक बढ़ा मिनी लॉकडाउन। जिले में आवागमन के लिए ई पास की नहीं होगी जरूरत, रांची को सशर्त छूट। झारखंड में एक बार फिर मिनी लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। अब राज्य में 10 जून की सुबह 6 बजे तक मिनी लॉकडाउन रहेगा। कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ने के उद्देश्य से हेमंत सरकार ने गत 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की थी, जो अब तक जारी है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में वर्तमान स्थिति पर अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने यह निर्णय लिया। इस दौरान ई पास की बाध्यता खत्म कर दी गई है, वहीं कुछ शर्तों के साथ कई चीजों पर छूट दी गई है। बुधवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में अध्यक्षता करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले भले ही कम हुए हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। उन्होंने अधिकारियों के साथ वर्तमान स्थिति के साथ हर एक पहलू पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक सप्ताह यानी 10 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। जिले के अंदर आवागमन के लिए ई पास की अनिवार्यता खत्म करने का निर्णय लिया गया है। एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन के लिए ई पास है जरूरी। वहीं इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बस परिवहन सेवा पर रोक जारी रहेगी। इसके तहत राज्य के अधिक कोरोना संक्रमण वाले 9 जिले रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, गढ़वा, गुमला और रामगढ़ में कपड़ा, ज्वेलरी और जूता चप्पल की दुकानें छोड़ अन्य सभी दुकानें खुलेगी। अन्य 15 जिलों में सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में 10वीं व 12वीं की परीक्षा पर इस सप्ताह हो सकता है निर्णय। झारखंड में भी 10वीं तथा 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर इस सप्ताह निर्णय हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार इस पर केंद्र के निर्णय के साथ जा सकती है। अभी तक 12वीं परीक्षा को लेकर केंद्र के निर्णय का इंतजार किया जा रहा था। अब केंद्र द्वारा सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने के निर्णय के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इस पर चर्चा होगी तथा यहाँ भी आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। इस बाबत पूछे जाने पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने कहा कि मंगलवार को शाम में केंद्र का निर्णय हुआ है। विभाग केंद्र के विस्तृत दिशा निर्देश का इंतजार कर रहा है। उनके अनुसार परीक्षा रद्द करने की क्या प्रक्रिया अपनाई गई, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। ऐसे में अभी कुछ कह पाना उचित नहीं है। कहा कि केंद्र की विस्तृत दिशा निर्देश देखने के बाद राज्य सरकार भी इस पर निर्णय लेगी। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। अगली बड़ी खबर, 18+ के लिए कोविशील्ड का 1 दिन और 45+ के लिए सिर्फ 3 दिनों का बचा है स्टॉक। जाने कब तक मिल सकेगा अगला डोज। झारखंड में 18+ के लिए कोविशील्ड का स्टॉक केवल 1 दिन का बचा है। वहीं कोवैक्सीन टीका का स्टॉक 3 दिनों का है, जबकि 45+ हेल्थ व फ्रंटलाइन वर्कर के लिए कोविशील्ड के टीका का स्टॉक केवल 3 दिन का बचा है, जबकि कोवैक्सीन टीका का स्टॉक 7 दिनों का बचा है। झारखंड में प्रतिदिन औसतन 35 से 38 हजार टीके लगाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि 31 मई तक राज्य भर में 34,83,409 लोग टीका का पहला डोज ले चुके हैं। वहीं 7,10,024 लोग टीका का दूसरा डोज ले चुके हैं। अगली बड़ी खबर, धनबाद में डर्टी गेम, एम्बुलेंस में मरीज की जगह शराब की ढुलाई, ऐसे गिरफ्तार हुए धंधेबाज। एक और जहां कोरोना काल में लोग एम्बुलेंस के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अवैध धंधेबाज इस आपदा को अवसर बनाने में जुटे हैं। झारखंड के धनबाद में तस्कर एम्बुलेंस से अवैध शराब की तस्करी करने में लगे हुए हैं। धनबाद पुलिस ने एक ऐसे ही एम्बुलेंस को पकड़ा है जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब छुपा कर तस्करी करने की कोशिश हो रही थी। तस्कर बड़ी संख्या में शराब लादकर एम्बुलेंस के जरिए अपना कारोबार करना चाहते थे, लेकिन पुलिस की सख्ती से उनके मंसूबे फेल हो गए। अगली बड़ी खबर, 26 से 30 जून तक सहारनपुर में निरस्त होगी गंगा सतलज, कृषक समेत कई ट्रेनें प्रभावित। धनबाद से फिरोजपुर जाने वाली गंगा सतलज एक्सप्रेस इस माह 4 दिनों तक सहारनपुर में ही निरस्त होगी। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य करने से कृषक एक्सप्रेस शॉर्ट टर्मिनेट होगी। ट्रेन नंबर 03308 फिरोजपुर कैंट धनबाद गंगा सतलज किसान एक्सप्रेस फिरोजपुर कैंट से सहारनपुर के बीच 26 से 30 जून तक निरस्त रहेगी। यह ट्रेन सहारनपुर से ही लखनऊ की ओर रवाना होगी। अगली बड़ी खबर, अगले 28 दिन में बैंक को वापस कर दें किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा, नहीं तो भुगतना पड़ेगा यह अंजाम। अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड पर खेती के लिए लोन लिया है तो अब सतर्क हो जाइए, बकाया पैसा जमा करें, नहीं तो 3% ज्यादा ब्याज का भुगतान करना होगा। अगले 28 दिन में केसीसी का पैसा ब्याज समेत बैंक को वापस करना होगा, नहीं तो बैंक 4 के स्थान पर 7% ब्याज करेगी। यदि समय पर रकम जमा कर देते हैं तो आपका सिविल स्कोर अच्छा बना रहेगा और भविष्य में बैंक से आसानी से पैसा आसानी से मिल सकेगा। केसीसी लोन धारक को 4% ब्याज के साथ 30 जून तक पैसा लौटानी होगी।
अगली बड़ी खबर, रांची के सब्जी बाजारों में शारीरिक दूरी का हो रहा था उल्लंघन, पुलिस ने की सख्ती। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पुलिस लगातार जुटी है। पुलिस इसमें विशेष योगदान दे रही है। सब्जी बाजारों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस ने दुकानों को उचित दूरी पर लगवाया है, क्योंकि बाजारों में ही फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करते नजर आते हैं। इसे देखते हुए अब राजधानी के 2 प्रमुख सब्जी बाजार पर पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। रांची के लालपुर में 2 सब्जी बाजार जिन्हें मोरहाबादी और डिस्टिलरी पुल शामिल है। पुलिस अब इन दोनों बाजारों में सुबह से ही मुस्तैदी के साथ लोगों को फिजिकल डिस्टेंस के तहत सब्जी खरीदने का सलाह दे रही है। अगली बड़ी खबर, सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द होने से झारखंड के 45,000 से अधिक स्टूडेंट की उत्सुकता हुई खत्म। अब जैक 12वीं बोर्ड परीक्षा के निर्णय पर टिकी सबकी निगाहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीबीएसई की हुई अहम बैठक में सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। वर्तमान में कोरोना संक्रमण की स्थिति और भविष्य में तीसरे लहर की आशंका को देखते हुए सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया। इसमें झारखंड के 45,000 से अधिक स्टूडेंट के बीच 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर उत्पन्न असमंजस की स्थिति अब खत्म हो गई है। वहीं दूसरी ओर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 12वीं बोर्ड की परीक्षा स्थगित होने के बाद अब इसके निर्णय पर भी स्टूडेंट समेत अभिभावकों की उत्सुकता बढ़ गई है। मालूम हो कि झारखंड बोर्ड 12वीं की परीक्षा गत 4 मई से 21 मई 2021 के बीच होनी थी, लेकिन राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखकर परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। अगली बड़ी खबर, जमशेदपुर में 90 पार हो गया पेट्रोल, सरयू राय ने कहा कम से कम नेपाल की कीमत तो लाए सरकार। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने इस बार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर हमला बोला है, वह भी केंद्र व राज्य सरकार पर एक साथ। सरयू राय ने कहा कि जमशेदपुर में पेट्रोल 90 के पार हो गया है, कम से कम नेपाल की कीमत तो लाए सरकार। अब आप पूछेंगे कि सरयू राय ने नेपाल का उदाहरण क्यों दिया, तो इसका भी जवाब उनके ट्वीट में है। सरयू राय ने 2 दिन पहले के ट्वीट में लिखा है कि नेपाल में पेट्रोल और डीजल भारत से ही जाते हैं। यदि नेपाल से भी अधिक कीमत भारत में है तो केंद्र व राज्य सरकार को सोचना चाहिए। यदि झारखंड सरकार और भारत सरकार पेट्रोल डीजल पर लगाने वाला टैक्स घटा दें तो इसकी कीमतें नीचे आ सकती है। अगली बड़ी खबर, सीबीएसई के बाद आईसीएसई की परीक्षा भी रद्द, मानसिक तनाव से बाहर निकले स्टूडेंट। कोरोना के कारण केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के बाद इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट यानी आईसीएसई बोर्ड 12वीं परीक्षा 2021 भी रद्द कर दी गई है। इसकी घोषणा भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर जी इमानुएल ने की है। साथ ही कहा है कि परिणामों को संकलित करने पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। परीक्षाएं रद्द करने के बाद उनको दिए जाने वाले अंकों के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया के मापदंडों का जल्द फैसला होगा। धनबाद में आईसीएसई के 9 स्कूल हैं, इनमें 7 डिनोबिली तथा 2 कार्मेक स्कूल हैं। इन स्कूलों से 12वीं की परीक्षा में कुल 4,500 स्टूडेंट बैठने वाले थे। अगली बड़ी खबर, रेमडेसिविर मामले में सीआईडी की कार्रवाई, रांची के ग्रामीण एसपी बनाए गए गवाह, इन 2 लोगों को बनाया गया है आरोपी। रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम और अरगोड़ा चौक स्थित दवा दुकान मेडिसिन प्लांट के संचालक राकेश रंजन को गवाह बनाया गया है। इस मामले में सीआईडी की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई है कि पूर्व में गिरफ्तार कांके रोड निवासी राजीव सिंह और हिनू के दृष्टि अस्पताल के कर्मी मनीष सिन्हा को सीआईडी ने आरोपी बनाया है। ग्रामीण एसपी ने राजीव सिंह के जरिए गुड्डू को रेमडेसिविर उपलब्ध कराया था। यह बयान ग्रामीण एसपी के अंगरक्षक व चालक ने सीआईडी को दिया था। इस मामले में कानूनी राय लेने के बाद ही सीआईडी ने ग्रामीण एसपी को गवाह बनाया है। इसमें कहा गया है कि ग्रामीण एसपी के मंशा रेमडेसिविर की कालाबाजारी में सहयोग करना नहीं बल्कि किसी की जान बचाना था, इसलिए उनको गवाह बनाया गया। अगली बड़ी खबर, ब्लैक फंगस के 7 नए मरीज मिले, 2 की मौत। राज्य में अब 39 हुई ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या। कोरोना संक्रमण में कमी के बीच झारखंड में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 7 नए मामले झारखंड में सामने आए हैं। ऐसे में अब ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या झारखंड में 39 हो गई है। रांची में 3 और हजारीबाग, धनबाद, पलामू और गोड्डा में एक ब्लैक फंगस के मरीज की पहचान हुई है, जबकि हजारीबाग और धनबाद में 2 मरीजों की मौत हो गई है। झारखंड में अब ब्लैक फंगस के मरीजों की कुल संख्या 39 हो गई, जबकि 47 संदिग्ध मरीज भी मिले हैं। ब्लैक फंगस से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, 3 जून से धनबाद में फिर लगेगा 18+ को टीका, स्लॉट बुक करने को हो जाइए तैयार। एक सप्ताह के बाद 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। 1 जून यानी गुरुवार को धनबाद में फिर से 18+ के लिए टीकाकरण होने जा रहा है। इसके लिए बुधवार शाम से स्लॉट बुकिंग शुरू हो जाएगा। टीका खत्म होने के कारण धनबाद में एक सप्ताह से युवाओं को टीका नहीं लग रहा था। मंगलवार को धनबाद को 6000 से कुछ ज्यादा डोज मिले हैं। इसके बाद फिर से टीकाकरण की तैयारी शुरू कर दी गई है। बुधवार को जिले में 45 से ऊपर के लाभुकों के लिए टीकाकरण अभियान जारी रहेगा।
अगली बड़ी खबर, एसएफसी गुमला से गरीबों के बीच बांटने के लिए भीगा चावल की आपूर्ति। एसडीओ ने अंचलाधिकारी से मांगी जांच रिपोर्ट। झारखंड के गुमला में लंबे समय से एसएफसी अंबेर आईडी के गोदाम से भीगा हुआ चावल की सप्लाई एफसीआई सिसई, भरनो, कामडारा व बसिया प्रखंड में किया जा रहा है। इसका खुलासा मंगलवार को तब हुआ जब सिसई प्रखंड के एफसीआई गोदाम में पहुँचाए गए 580 बोरा चावल की जाँच की गयी। इसमें पाया गया कि 48 बोरी चावल भीगा हुआ था। एसएफसी अंबेर आईडी गोदाम से बीते 3 वर्षों से गरीबों के चावल पर डाका डाला जा रहा है। चावल की बोरी भिगा कर दिया जा रहा है। इस कारण अधिकांश चावल खराब सप्लाई हो रही है। मजबूरी में गरीब लाभुक चावल ले रहे हैं। दूसरी ओर भीगा हुआ चावल की बोरी का वजन भी अधिक हो रहा है। पहले से लाभुकों को डीलर के माध्यम से 2 से 3 किलो चावल कम दिया जाता है। दूसरी ओर भीगा हुआ चावल देने से गरीबों के निवाले पर डाका है। हालांकि मामला उजागर होने व शिकायत के बाद एसडीओ रवि आनंद ने जाँच की है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।